हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स के बारे में। 2 जून 2019 को ये एग्जामिनेशन हुआ। तकरीबन 6.5 लाख बच्चों ने ये एग्जामिनेशन दिया और जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 की आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की जो सर्विसेज हैं वो 896 सीट्स पर के लिए ये एग्जामिनेशन हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कॉम्पिटिशन कितना ज्यादा है। 6.5 लाख स्टूडेंट्स विल सिट फॉर नॉट मोर देन 900 सीट्स। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेता हूं। 2 तरह के पेपर्स होते हैं इसके अंदर। एक जनरल स्टडीज का होता है। जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है, उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और 2 घंटे बच्चे को मिलते हैं। उसी के साथ एक सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसके अंदर 80 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी 2 घंटे का पेपर होता है, उसके मार्क्स भी 200 होते हैं। जहां पहला जो टेस्ट होता है वो इवैल्यूएटिव होता है, जनरल स्टडीज के टेस्ट के बेसिस पर ही सिलेक्शन होता है। वहीं पे जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है वो क्वालिफाइंग होता है, उसमें 33% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है, तभी जनरल स्टडीज का पेपर चेक होता है। इसमें मैं बच्चों को ये बता देता हूं कि ये पहली स्टेज होती है। इसके बाद एक सब्जेक्टिव स्टेज होगी, जिस बहुत सारे पेपर्स होते हैं जिसके अंदर, उसको हम लोग इस वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ हम लोग ज्यादा बड़ी नहीं कर सकते। सितंबर एंड में वो एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद इंटरव्यू राउंड होता है और इन तीनों राउंड्स के बाद जो लास्ट के 2 राउंड्स होते हैं उसके बेसिस पर फाइनल रैंकिंग आती है, जिसके अंदर 896 सीट्स जो है वो फिल की जाएंगी। इस बार एनालिसिस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल स्टडीज का पेपर इवैल्यूएटिव होता है, तो केवल उसी का एनालिसिस हमारे एक्सपर्ट्स ने किया है। इस बार का जो पेपर था पिछले साल के मुकाबले मॉडरेट से डिफिकल्ट था। ऑल्दो कंपटीशन इस बार बढ़ गया है तो कट ऑफ तो इंक्रीज होने की उम्मीद है, मगर इस बार जो पेपर था उसमें करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा है। इसका मतलब जो स्टडी मटेरियल से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इस बार ज्यादा फायदा नहीं होगा। पेपर के अंदर जो डोमिनेंट सेक्शन था वो टेक्नोलॉजी और साइंस का था। उसके अलावा पॉलिटी से भी काफी सारे क्वेश्चंस आए। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो भी पॉलिटी और साइंस एंड टेक से रिलेटेड थे। तकरीबन 37 क्वेश्चंस हम लोगों के हिसाब से ऐसा थे जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे। सो अब बाकी की जो लिस्ट है आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हैं और जो पेपर का जो एनालिसिस जो हम लोगों ने किया है उसके बेसिस पे, जैसा मैंने आपको बताया कि पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है वो ही इस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये है कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। हमने हमारे एनालिसिस के अंदर पिछले 4 साल की कट ऑफ आपके सामने प्रेजेंट की हुई है। 2015 से लेकर अभी तक 18 तक जो 4 साल में है, केवल जनरल स्टडीज पेपर इवैल्यूएटिव था, उससे 1 साल पहले तक सीसैट पेपर के भी मार्क्स काउंट होते थे। तो इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है। ऑल्दो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था मगर कंपटीशन इस बार काफी ज्यादा बढ़ गया, तो इसका मतलब कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। बाकी एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि जैसे पिछले साल 98 के करीब कट ऑफ थी, तो जनरल की कट ऑफ इस बार 105 मार्क्स तक जा सकती है। उसके अलावा इस बार जनरल के अंदर ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है उसके लिए जो 10% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस हुआ है उसकी जो कट ऑफ है वो 100 मार्क्स के करीब जा सकती है। ओबीसी की कट ऑफ 100 मार्क्स के करीब जा सकती है। एससी की कट ऑफ 89 और एसटी की कट ऑफ 88 जाने की उम्मीद है। सो आई होप आपको ये जो एनालिसिस है काफी क्रिस्प लगा होगा और काफी फायदेमंद लगा होगा। आप और भी हमारे वीडियोस देख सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल प्रशांत जैन। थैंक यू।